Good afternoon to one and all student. Hello, I'm Sonia Dega. Today we have last session of first chapter is introduction and standard on auditing. In the last session, the points we have understand and contain in is first is overview of standard auditing process. Second, auditing and assurance. In auditing assurance, we have to discuss about introduction meaning. Third is role of AAS. AAS is auditing and assurance standard. In shortcut, I have written. Fourth is auditing and assurance board in a detail. Fifth is briefly study of standard on auditing issue by the ICI. So first on next slide we have discussing the overview of standard setting process. The first point is areas and priority. So in the standard, the auditing and assurance board determines the broad areas by which the auditing and assurance board need to be formulated and priority to be regard their selection. सी फर्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग एश्योरेंस बोर्ड जो है जो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है एंड प्रोवाइड करता है ऑडिटर को रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर। तो वो क्या एनालाइज कर बोर्ड कर रहा है दैट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड नीड टू फॉर्मुलेटेड ईच एंड एवरी transaction should be proper and each and proper system should be maintained by the auditor, and auditor must be select and techniques procedure to maintain audit report. Okay, on second is study groups in a study groups, whether the preparation of AAS accounting and assurance board, the ASB assisted by the study groups constituted the consider specific subject. Okay, while we are making auditing and assurance board, the auditing and assurance board is assist the auditing and assurance are made a group of to the ऑडिटर फॉर टू स्टडी द स्पेसिफिक। जब ऑडिटर को एक बोर्ड ने प्रोवाइड करा ताकि वो ऑडिटिंग के अश्योरेंस स्टैंडर्ड को स्टडी कर सके प्रॉपरली, ताकि वो ऑडिटर मस्ट भी एनालाइज कर सके इंडिपेंडेंट ऑडिट और इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन कर सके ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑडिटिंग एन एंटिटी, वेदर द प्रॉफिट इज़ ओरिएंटेड और नॉट। अगर कोई फर्म को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, द ऑडिटर क्या कर सके प्रॉपरली एग्जामाइन कर सके, प्रॉपरली कंडक्ट कर सके और प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सके विथ हिज ओपिनियन on the basis of auditing assurance board of India. So they have provided the certain groups to the auditor to select their members from the institution who will participate in their company. Okay, the next is third point, exposure draft. On the exposure draft we have to discuss about the on the basis of work of the study groups and exposure, the proposed AAS is prepared by the board and issue comment by the member of the institute. जो institute के members, जो institute like ICAI इंस्टीट्यूट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया, जो उन्होंने प्रोवाइड करा है ऑडिटर को फ्लेक्सिबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके अकॉर्डिंगली और प्रोविजंस ऑडिटर को जिसके अकॉर्डिंग ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग प्रैक्टिस कर सकता है, पूरा क्रॉस कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसके एक्सप्लोजर ड्राफ्ट में हम क्या एनालाइज करेंगे, फर्स्ट हम लोग स्टडी ग्रुप एनालाइज करेंगे। स्टडी ग्रुप में हमने देखा कि उसको स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्रोवाइड कर सका और स्टडी ग्रुप में ऑडिटर ने उन मेंबर्स को सिलेक्ट करा और इंस्टीट्यूट ने मेंबर को सिलेक्ट करा ताकि जो मेंबर ऑडिटिंग प्रिपेयर कर सके। तो इसीलिए एक्सप्लोजर ड्राफ्ट में उन्होंने क्या चीज़ वेरीफाई करी कि जो AS अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड ने बोर्ड ने जिस मेंबर को सिलेक्ट करा है वही मेंबर पर्टिकुलरली ऑडिटिंग प्रिपेयर करेगा।
ओके। एंड फाइनल ड्राफ्ट में हम लोग क्या देखेंगे, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कमेंट्स रिसीव द ड्राफ्ट इज प्रपोज ए एस इज फाइनलाइज बाय द AASB एंड सबमिटेड टू द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट। जब यानी कि कंसिडरेशन हम कमेंट सब लोगों के रिव्यूज सुनेंगे, रिसीव करेंगे, बाद में हम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड फाइनलाइज करेगी बोर्ड के साथ दैट दे शुड हैव सबमिटेड द काउंसिल मेंबर फॉर टू द इंस्टीट्यूट। वो मेंबर्स वो सिलेक्ट करेंगे और देन दे मूव फॉरवर्ड टू द इंस्टीट्यूट दैट नेम दे शुड। देन लास्ट पॉइंट इज issue the council of the institute will consider the final draft of the proposal। तो ये क्या रहेगा, हमारा फाइनल ड्राफ्ट रहेगा जिससे वो जो ऑडिटर किसको से सेंड कर सकता है, ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड को, एंड दे नेसेसरी मॉडिफाई द सेम कंसोलिडेशन विद इन द AASB auditing assurance board विच दे हैव इशू द अथॉरिटी टू द काउंसिल। तो अथॉरिटी ऑडिटर को मिलती है इस बोर्ड से ताकि वो प्रैक्टिस कर सके और आगे अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सके। कोई भी कंपनी में जाके वो प्रैक्टिसिंग करके वेरीफाई कर सके, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर कर सके, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन कर सके। तो ये अथॉरिटी ऑडिटर को ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया दे हैव providing that kind of authenticity to the auditor which they have follow all kinds of procedure practice, and that practice is we are called auditing and assurance standard। and that previously और इस अथॉरिटीज़ को प्रीवियसली कॉल्ड किया जाता था, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड को प्रीवियसली कॉलअप किया जाता था स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग प्रीवियसली ये, बट नाउ दे हैव एस्टेब्लिश ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड। प्रीवियसली इसे कहा जाता था स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस। ओके, बट ऑडिटिंग अथॉरिटी स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये प्रोवाइड किया गया है विद इन टू द compensate। Next slide, we have discussing auditing and assurance standard। So we have, what do you understand auditing and assurance standard? Auditing and assurance standard का मतलब क्या है? Auditing and assurance standard are applicable whenever independent auditing is carried out in the independent examination financial information of an entity, whether profit and oriented or went irrespective size with a expressive opinion। तो ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड किसके लिए प्रोवाइडेबल रहता है? जब हम इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग करते हैं विदाउट मेकिंग एन इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, वेदर एन ऑडिटर मेकिंग एन इंडिपेंडेंट ऑडिट इज, so that's why they are using auditing and assurance board for making an financial information of an, for using their financial information of an entity, और फिर वो एनालाइज कर सकेगा कि कि जो वो ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रहा है ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट और उसके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जो वो प्रिपेयर कर रहा है ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैंक बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रॉपरली ओरिएंटेड। अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो इज़ नॉट बी वेंट इरिस्पेक्टिव, जो कंपनी का साइज रहेगा, कंपनी का फॉर्म रहेगा, किस कंपनी का वे रहेगा, इसी में वो ऑडिटर अपना विद इन यूज़ ऑफ ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड व्यूज़ में अपना एक्सपीरियंस और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस बोर्ड में ऑल्सो हैव एन एप्लीकेशन एंड अप्रोप्रिएट टू अदर रिलेटेड फंक्शन ऑफ द ऑडिटर। तो ऑडिटिंग इंश्योरेंस स्टैंडर्ड क्या प्रोवाइड करता है ऑडिटर को कि वो अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग एप्लीकेशन को यूज़ करे ताकि वो रिलेटेड कर सके अपनी प्रॉपर क्लासीफाई कर सके ऑडिटर को उनकी प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन कंपनी। ऑन नेक्स्ट स्लाइड we are discussing about the meaning and concept of AASB। Okay, in India the Institute of Chartered Accountant of India issued the auditing procedure। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया के अंदर सारे प्रोसीजर रूल्स, ऑडिटिंग प्रोसीजर रूल्स, रेगुलेशन, प्रैक्टिसेस
किसके अंडर करे जाती है? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड के अंदर। और इसे प्रीवियसली क्या कॉल किया जाता था? स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। प्रीवियसली इसे क्या कॉल किया जाता था? स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। ओके, तो इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट जो भी ऑडिटिंग के रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर और कोई भी चीज़ें हमें मेंटेन करनी है तो वो अकॉर्डिंगली किसके अंदर मेंटेन करनी है हमें? ऑडिटिंग एक्सपेक्ट में। तो उसे कहा जाता है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड। और इस स्टैंडर्ड को प्रीवियसली कॉल क्या किया जाता था? स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस। और नाउ वी हैव यूजिंग दिस स्टैंडर्ड टू मेंटेन बाय द ऑडिटर। और ऑडिटर यही स्टैंडर्ड फॉलो करके अपने ईच एंड एवरी स्टेप्स फॉलो करता है, प्रोसीजर टेक्निक जो भी इसमें प्रैक्टिस करता है तो ऑडिटर ये स्टेप्स को ये स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। देन ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड विच प्रिस्क्राइब द वे द ऑडिटिंग शुड बी कंडक्टेड एंड मेंटेन द ऑडिट क्वालिटी। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हम प्रिपेयर कर दें और इसी के टूवर्ड्स में हमारी ऑडिटिंग जो हमारी रहेगी वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगी, प्रॉपरली असाइन रहेगी और ईच एंड ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड बाय द ऑडिटर। और इसी के कारण ऑडिटिंग की क्वालिटी वुड बी इंक्रीज। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ऑन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव डिस्कसिंग the role of auditing assurance standard. The role of auditing assurance standard. The first point is codification of auditing practices. Codification of auditing practices. In codification, each and every process, the institute of auditing this in this codification of auditing practices, the professional are announced to attempt to codify the auditing process expected to apply while conducting an auditing. तो कोडिफिकेशन क्या प्रोवाइड करेगी ऑडिटर को? जब वो ऑडिटर प्रैक्टिस करेगा ऑडिटिंग की तब उसे एक सेपरेट कोड प्रोवाइड करा जाएगा जिसके टूवर्ड्स वो वेरीफाई कर सके कि दैट वेदर द मेकिंग एन ऑडिटिंग तो वो क्या कर सके? एक प्रॉपर कोड में प्रिपेयर कर सके। सो इन दिस वे तो दैट रोल शुड बी प्रोवाइडेड अंडर एन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस बोर्ड. On second point, ensure effective auditing practice. So in this point, the professional principle and techniques of auditing are generally accepted the standard. जो प्रोफेशनल यानी कि जो ऑडिटर को क्या फॉलो अप करनी रहती है फ्रॉम द ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, प्रोफेशनल टेक्निक्स ऑडिटर को फॉलो अप मिलती है. ऑडिटिंग अंडर प्रोफेशनल टेक्निक प्रोसीजर जिसके टूवर्ड्स वो क्या कर सकता है? ऑडिटिंग प्रिपेयर कर सकता है. दैट्स वाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग अश्योरेंस बोर्ड इज टू प्रोवाइड द ऑडिटर एन इफेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग. थर्ड, गाइडेंस टू द ऑडिटर. ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड गाइड करता है ऑडिटर को वेदर दे आर प्रिपेयरिंग ऑडिटिंग और कंडक्टिंग ऑडिटिंग. दिस स्टैंडर्ड आर रिफर्स जनरल गाइडलाइंस गिवन टू द प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ अकाउंटेंट फॉर कंडक्टिंग एंड ऑडिटिंग. सो ये प्रोवाइड क्या करता है ऑडिटर को और प्रोफेशनल को? गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. अश्योरेंस बोर्ड अश्योरेंस स्टैंडर्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है वेदर दे आर कंडक्टिंग एंड ऑडिटिंग एंड रोल्स एंड प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करता है दिस स्टैंडर्ड फॉर द ऑडिटर वेदर दे आर प्रिपेयरिंग और कंडक्टिंग एंड ऑडिटिंग. नेक्स्ट इज uniform presentation of account. In this point, auditing is not a very exact science. To some extent, it is a subject of interpretation. ऑडिटिंग एक यूनिफॉर्म वे में नहीं है. यूनिफॉर्म मतलब एक सीधे सीधे वे में नहीं है. ऑडिटिंग को एक एग्जैक्ट वे कोई वेरीफाई करने का नहीं. हाँ कि ये डाटा इसमें है तो हाँ ऑडिटिंग को हमने वेरीफाई कर लिया. नो. तो ये क्या है? इट इज़ डिपेंड ऑन सम इंटरप्रिटेशन. हम लोग इंटरप्रिटेशन मतलब सोचना, कोई भी डाटा को प्रीवियसली सोचना, उसको प्रिपेयर करना. तो इसीलिए ये ऑडिटिंग कोई यूनिफॉर्म वे में प्रिपेयर नहीं करी जाती. इट इज प्रिपेयर ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसिंग ऑन कन्फ्यूजन एंड चेक. एंड ये चेक कौन करेगा? ऑडिटर
that free and smooth flow of auditing activities. That's why AAS standard AAS standard provide that kind of flexibility to the auditor to understand all kinds of custom, tradition, convention, concept about auditing. So whether they are conducting an audit, जब वो conduct करेगा audit, prepare करेगा audit, तो उसके लिए वो क्या कर सकेगा, अपनी fairly truth and fair opinion दे सकेगा on the financial statement of accounting of company, auditing of a financial position of a company. Okay, and then last point is prevention of accounting scandal. जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ हमें देखने मिलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्कैंडल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द सेंस इज एरियर्स एंड फ्रॉड कोई कोई कर देता है इन अकाउंटिंग, तो इसके टूवर्ड्स हमें क्या फ़ायदा रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट कैन बी रिड्यूस बिकॉज हमें प्रॉपर ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड हमें प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑडिटर को, जिसके टूवर्ड्स वो प्रॉपरली एनालाइज कर सके कि किस स्टैंडर्ड को, किस स्कैंडल को किस तरीके से रिजॉल्व करा जाता है, एंड देन दे वुड बी एनालाइज अ प्रॉपर वे to maintain their financial statement of a business. Okay, move to next slide. In next slide we have discussing accounting standard introduction. Accounting standard introduction is can be prescribed by internationally. अगर हम prescribe कर रहे हैं तो वो कौन करेगा, उसको बोला जाएगा इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड विच आर कंस्टिट्यूटेड. इसको कंस्टिट्यूट किसने किया है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट ने कंस्टिट्यूट किया है. ओके, इन इंडिया इट कैन बी कॉल अप ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड विच कैन बी कंस्टिट्यूटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ओके, इंटरनेशनली अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो अप कर रहे हैं तो इंटरनेशनली उसे हम लोग क्या नाम देंगे, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड. और वो किसने लॉन्च किया है वहाँ पर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने. ओके, बट इन इंडिया ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड AASB इज लॉन्च और कंस्टिट्यूट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया एंड AASB इज इलेक्टेड मेंबर्स. तो वो क्या करेगा, एक मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा इन अ काउंसिल विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया. और जो मेंबर्स उन्होंने सिलेक्ट करेंगे हैं वो अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन, RBI, IRDA एंड IIT एसोसिएट ऑफ इंडस्ट्री. ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेंगे और अपने ये IASB, सेबी, RDI, IRDA, IIT, RBI, Associate of Industry can be maintained according to the AASB. International Accounting Standard are issued International Accounting Committee. International Accounting Standard किसने लॉन्च किया था, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग कमिटी ने. और इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस किसने इशू करी थी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमिटी ने, विच प्रोवाइड बाय IFA. Okay, so now we move forward to a next slide. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर इशू बाय AASB. AASB इज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस फर्स्ट पॉइंट में है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, उसका शॉर्टकट में हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग विच आर अप्लाइड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो ये अप्लाई करी जाती है पुरानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को असाइन करने के लिए. ओके, सेकंड में है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, उसका नाम दिया गया है SRE विच आर अप्लाइड. वो अप्लाई किसके लिए गया है, ताकि हम उसको रिव्यू कर सके, देख सके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को. ओके, देन थर्ड ऑडिटिंग ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट. ऑडिटिंग ऑन इंश्योरेंस, अश्योरेंस क्या प्रोवाइड कर सकता है, आर अप्लाई टू अश्योरेंस इंगेजमेंट. ओके, fourth is standard related to service are applied to involving other application of procedure to information. तो ये क्या करता है, एक प्रोसीजर प्रोवाइड कर सकता है रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ऑडिटर, इसके टूवर्ड्स वो अपनी आगे की प्रोसेस कंडक्ट कर सके. ओके, देन लास्ट इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या देखेंगे,
विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्विस कवर्ड बाय द एंगेजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड अबव, जो बाकी के स्टैंडर्ड्स ने फॉलोअप करेंगे हैं वो इन सब स्टैंडर्ड को क्वालिटी प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कौन इशू करेगा? AASB इज ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके, मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो ये हमें स्टैंडर्ड ब्रॉडली हमें प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा कि ताकि हम स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग फॉलोअप करें। फर्स्ट ब्रॉड एरियाज हम जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग करेंगे वो डिस्कस करेंगे और वो किसने लॉन्च करे हैं वो देखेंगे। तो द ब्रॉड एरियाज ऑफ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग शैल बी डिटरमाइंड बाय ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड एज वेल द प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये उन्होंने। सेकेंडली उन्होंने द स्टडी ऑफ AASB ऑल कंसिडर्ड स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो उन्होंने जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट की स्टडी करी तो उन्होंने प्रॉपर वे में स्टडी करी, फिर उनके मेंबर्स को कंस्टिट्यूट करा और वो किसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे वो उन्होंने प्रॉपर एनालाइज करा, और किसने ये लॉन्च किया है इसके अकॉर्डिंगली वो लोग कंस्टिट्यूट किए गए। देन लास्ट डे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रुप स्टडी ग्रुप एंड प्रपोज ड्राफ्ट ऑफ SAA shall be prepared by the committee and which is released comments of the members institute। तो ये जो उन्होंने वर्क डन बाय करा है स्टडी ग्रुप ने, तो स्टडी ग्रुप ने वर्क क्या डन करा है? काउंसलिंग मेंबर्स को सिलेक्ट किया है उन्होंने, और पोस्ट ड्राफ्ट ने उन मेंबर्स के नेम आइडेंटिफाई करे हैं। तो शैल बी कंसिडर्ड टू अ प्रिपेयर, तो वो किसने प्रिपेयर करा है? ऑडिट कमिटी में, विच इज़ रिलीज फ्रॉम द कमेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो मेंबर्स हैं जो उनके प्रॉपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया ने प्रिस्क्राइब करे हैं उन मेंबर्स को, ताकि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को वो फॉलो कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सके और प्रैक्टिस कर सके स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। तो इसके टूवर्ड्स उन्होंने सारे क्या करे हैं? वर्क डन करे गए हैं, प्रिपेयर करे गए हैं, प्रैक्टिस करें अकॉर्डिंग टू दैट procedure and they need to follow that procedure whether they making an auditing। okay, next content is objecting and functions of auditing and assurance standard board। तो फर्स्ट है इसमें टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो सारे जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे ना कि इंडिया में बट ईच एंड एवरी स्टेट्स को प्रॉपर ऑडिटर रिव्यू कर सकता है और फिर उस ऑडिट की प्रैक्टिसिंग कर सकता है टू प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ओके, सेकेंड इज फॉर्मुलेशन ऑफ SRE, SA, SRE, SAE, SRS एंड SQA। तो इन लोगों को जो भी SA जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है इन सारे सिस्टम को क्या करेंगे? फॉर्मुलेट कर सके इन अ प्रॉपर मैनर और प्रोवाइड स्टैंडर्ड इनको क्वालिटी प्रोवाइड कर सके ऑन ऑडिटिंग सो दैट दे मे इशू अंडर अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो काउंसिल स्टैंडर्ड बोर्ड ने इन्हें अपॉइंट किया है तो इसके अकॉर्डिंगली ये स्टैंडर्ड प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखे सके। थर्ड इज reviewing the existing auditing standard and statement। तो in this to review the existing standard and statement on auditing to assess their relevance in the change condition and to undertake their revision it is necessary। So in these points we have to discuss about existing and auditing statement so the auditor may identify and classify each and every process whether they are making using any standard in the process of or conducting an auditing। okay, fourth point is developing guidance notes। so whatever the guidance note issued by the chartered accountant in India to the assurance standard board, they issue whatever the guidance notes the industry may follow that guidance note and that guidance note may be undertaken by the auditor must be verified and that guidance they need to be follow whether they are conducting an auditing। fifth point is reviewing and revising existing guidance note। तो ये इसमें क्या आइडेंटिफाई करेगा कि वे रिव्यू करें जो गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया ने वेरीफाई करे हैं अकाउंटिंग
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, तो वो उसके क्या कर सके, ऑडिटर उसको जो इंडस्ट्री है उसको रिव्यू करेगी प्रॉपर एंड फिर उसको फॉलो करेगी अपनी कंपनी के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, एंड देन the person who are making and conducting an auditing, they are follow up each and every guidance notes whether they are making an auditing. Okay, 6 point में formulation journal clarification वे ओके wherever necessary, तो वो जर्नल क्लैरिफिकेशन क्या आइडेंटिफाई करेगा, टू फॉर्मुलेट जर्नल whenever it is necessary on issue arising from the standard. जो जिस सिचुएशन में जिस स्टैंडर्ड की जब ज़रूरत पड़ेगी कोई भी कंपनी को, कोई भी इंस्टीट्यूट को, तो ऑडिटर वेदर द मेकिंग एंड कंडक्टिंग ऑडिट, तो वो क्लैरिफाई कर सके ऑलवेज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ एन auditing, whether they making an audit, whether they conducting of auditing of any company or an enterprises. Next objective is formulating and issuing technical guides, practice manuals, studying etc. तो इसमें क्या है, ऑडिटर प्रॉपरली वेरीफाई कर सकता है, तो फॉर्मुलेट कर सकता है, इशू गाइडेंस नोट, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी कर सकता है अदर पेपर्स की, और ओन अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकता है टू द कंपनी, एंड गाइडेंस ऑल्सो कर सकता है फॉर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन केस फेल्ड द अप्रोप्रिएट बाय द बोर्ड. जो बोर्ड ने जो टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स प्रोवाइड कर सके, इसी के अकॉर्डिंगली ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग कंडक्ट कर सकता है. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड इज टर्म्स ऑफ मेंबर्स. टर्म्स ऑफ मेंबर्स में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द टर्म्स ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज 3 years. तो टर्म्स जो उनका मेन टर्म मेंबर्स को कितने साल तक प्रिस्क्राइब करा जाएगा बोर्ड ने, 3 years तक. ओके, वेट सच पीरियड इज एक्सीड द टर्म ऑफ काउंसिल of ICAI Institute of Chartered Accountant in India during the chairman has been appointed, the term of chairman is restricted to above mentioned the term of council. तो कोई भी चेयरमैन जो मेंबर्स को अपॉइंट करेगा फॉर 3 years. ओके, द टर्म ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज 3 years. जो उनका पीरियड, चेयरमैन का पीरियड रहेगा बोर्ड के अंदर, तो कौन अपॉइंट करेगा, बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया. इफ़ दे एक्सटेंड, अगर वो बढ़ाते हैं उनका पीरियड आगे तक के लिए, तो ये चेयरमैन का पीरियड तो ये रिस्ट्रिक्टिव होगा, अकॉर्डिंग टू काउंसिल ही कंडक्ट करेगी उनका पीरियड भी. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड. इन नेक्स्ट स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे अटेंडेंस एट द मीटिंग. तो मीटिंग हम जब कभी भी हम ईच ऐसे ASB मीटिंग, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड मीटिंग कभी भी कंडक्ट करेंगे, तो उसमें एटलीस्ट मेंबर्स requires at least members 1/3 members should be present on board meeting. So 1/3 members should be present on that meeting. Whenever the meeting is called, at least 2/3 members should be present in telecommunication links 7. Okay, तो एक से 1.5 member, 1/3 members of the board should be present whether the meeting should be called ASB. And on another way, the 2/3 members should be present in telecommunication way. Okay, in case of member should be absent in 3 consecutive meeting. अगर कोई member लगातार 3 consecutive meeting में ना हो, लगातार 3 meeting में ना present हो, तो EASB क्या करेगी, उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी. ओके, एंड दे मेक अटेंशन टूवर्ड्स दैट पर्सन. ओके, दैट्स थिंग डन. देन वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ब्रीफली स्टडी क्या कर रहे हैं, ब्रीफली स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशू बाय द ICAI. स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अगर हम लोग डिटेल में क्लासीफाई करें तो ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कमेटी कब लॉन्च हुई थी, 1982, और इसने आज इसका नाम है आर नाउन एज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड, which are issued by the ICAI Institute of Chartered Accountant in India by the end September 2008, brought to 32 ASB as follow. तो 32 उन्होंने ASB स्टैंडर्ड फॉलो करे थे. तो इसमें हम लोगों ने टोटली 32 स्टैंडर्ड, तो फर्स्ट SQA से स्टार्टेड हो रहा है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या उन लोगों ने वेरीफाई करा है, क्वालिटी कंट्रोल एंड फर्म्स दैट
फर्म रिव्यूज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर रिलेटेड इंगेजमेंट, तो इसमें इन्होंने ये करा है। एंड स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200 से, 200 फिर 210, 220, 200 में हमने क्या इसमें क्लासीफाई किया है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिटिंग इन अकॉर्डिंग्स टू द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ओके, 210 में ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना पड़ेगा? एग्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट। 200 स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। 220 में ऑडिटिंग कंट्रोल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किस वे में करा जाएगा, उसकी क्वालिटी वेरीफाई करनी। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 230 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से वेरीफाई करने हैं। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 240 में द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू वेरीफाई ईच एंड एवरी फ्रॉड मे टेकन इन एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 240 एंड टू स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 250 में कमर्शियल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर को, वेदर दे आर मेकिंग एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड 260 में कम्युनिकेशन एंड थोस चार्ज विद गवर्नेंस में रिवाइज किया गया है। रिवाइज स्टैंडर्ड 260 में कम्युनिकेशन विथ गवर्नेंस चार्ज उन्होंने किया गया है। देन इसी के टू वर्ड्स में 265, 299 और आगे हमारे रिवाइज स्टैंडर्ड भी हैं 230। नेक्स्ट स्लाइड में 230 ने में प्लानिंग ऑफ ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में क्या वेरीफाई करेगा? प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, देन 315 में क्या डिस्कस करेंगे? आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क एंड मटेरियल थ्रू द एंटिटी इट्स इन्वायरमेंट। ओके, देन ऐसे स्टैंडर्ड ओके मटेरियलिटी एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिटिंग, तो इसमें मटेरियलिटी एंड ऑडिटिंग कि कंपनी किस तरीके से ऑडिटर को फॉलो करना है, वेदर दे परफॉर्मिंग एंड ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 330 में द ऑडिटर शुड बी रिस्पॉन्स टू द असीज रिस्क। ओके, तो ऑडिटर को सारे असीज रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 402 ऑडिट कंसिडर रिलेटिंग टू एन ऑडिट यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो जो सर्विस ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्विस अकॉर्डिंग 402 स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब कर गए हैं। ओके, तो वी हैव स्टडिंग ब्रीफली ऑन दैट टॉपिक। सो ऐसे 450 में मिस स्टेटमेंट को ऑडिटिंग वेरीफाई करेगा। ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि कोई भी एरियर्स ड्यूरिंग एन ऑडिटिंग वेरीफाई नहीं है, तो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 450 में वो ये चीज़ वेरीफाई करेगा। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 500 में ऑडिटर वेरीफाई करेगा ऑडिट एविडेंस, एंड 500 में 1 में ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट के ऑडिटर सिलेक्टेड आइटम सिलेक्ट करेगा ताकि वो ऑडिट एविडेंस प्रिपेयर कर सके। ओके, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 505 में ऑडिटर इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट करेगा, ओपनिंग सारे ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करेगा। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 520 में ऑडिटर शुड प्रोवाइड एनीथेटिकल प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, वेदर दे आर कंडक्टिंग एंड मेकिंग एन ऑडिटिंग। ओके, सो दैट प्रोसीजर शुड बी प्रोवाइड इन 520 एंड 530 द ऑडिट सैम्पलिंग, कि किस तरीके से सैंपल फॉलो करने चाहिए, वेदर दे मेकिंग एन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 540 में ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट, फेयर वैल्यू एस्टीमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर प्रिस्क्राइब करे गए विच आर फॉलो बाय द ऑडिटर वेदर दे मेकिंग एन ऑडिट ऑफ एन ईच कोई अनदर कंपनी, ओके, एनी वन कंपनी। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 550 is discussed with related parties and standard auditing 560 subsequent event, तो auditors को may have be verify their subsequent event and recorded each and every event in their audit report. Okay, now we move forward to next slide. next slide में standard auditing 500 standard 570 किसको डिस्कस करता है? गोविंद कंसर्न, एंड 570 ऑल्सो रिवाइज भी हुआ है। तो 580 ने क्या रहा है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो हम ऑडिटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इन अ फॉर्म क्या रहेगी? रिटर्न फॉर्म में। ओके, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 600 यूजिंग क्या करें? वर्क ऑडिटर ऑफ एन अनदर ऑडिटर,
तो यानी कि वर्क यानी कि ऑडिटर इसके अकॉर्डिंगली क्या है, ऑडिटर यूज़ कर सकता है, दूसरे ऑडिटर के वर्क को देख सकता है, एंड देन दे मेक एनालाइज एंड हेल्प टू द अनदर एंड टेक एंड हेल्प टू विथ अनदर ऑडिटर अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड अश्योरेंस 610 यूजिंग इंटरनल ऑडिटर। ये यूजिंग किसके लिए प्रिस्क्राइब कर गया है, इंटरनल ऑडिटर। रिवाइज 610 में भी यूज करा है इंटरनल ऑडिटर, और रिवाइज 620 में ऑडिट जो यूज़ कर रहे हैं हम ऑडिट एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब गई है। और स्टैंडर्ड ऑडिट 700 में फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन अपना डिस्कस किया है। और रिवाइज भी 700 किसने किया है, ओपिनियन ही इसके ऊपर डिस्कस किया है। 701 में कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। तो इसमें क्या गया है, और जो भी रिलेटेड मैटर्स रहेंगे ऑडिटिंग के, तो वो ऑडिटर क्या कम्युनिकेट कर सकता है अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट्स के अंदर। ओके, देन स्टैंडर्ड अश्योरेंस स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 705 क्या मॉडिफाई करता है, ऑडिटर का ओपिनियन, के ऑडिटर का ओपिनियन शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर इफ़ सपोज ऑडिटर का ओपिनियन इंडिपेंडेंट रहेगा तो ऑडिटर अपनी ऑडिटरी रिपोर्ट को ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकता है। दैट्स वाई दे आर मेकिंग एन ऑडिट रिपोर्ट विद एन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ईच एंड एवरी एंटरप्राइजेस। ओके, रिवाइज स्टैंडर्ड 5 में भी यही डिस्कस किया गया है कि ऑडिट मॉडिफाई करे अपने ओपिनियंस इन अ इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, in next slide we have discussed emphasis of other matter paragraphs in audit report in impetus 760 इम्फेस क्या करेगा, रिवाइज भी करेगा वही इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट को इन अ पैराग्राफ मैनर। तो वो उनका जो भी मैटर रहेगा, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर की सोच रहेगी, वेदर हिज ओपिनियन और डिटेल्स गाइडलाइंस अदर थिंग मैटर्स जो भी रहेंगे वो एक प्रॉपर पैराग्राफ में राइट डाउन किए जाएंगे। ओके, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 710 किसमें प्रेस्क्राइब किया गया है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली डन किया गया है। ओके, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 720 क्या आइडेंटिफाई करता है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डॉक्यूमेंट्स विच दे हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा, जस्ट लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन्फॉर्मेशन जिस डॉक्यूमेंट में वेरीफाई कर रही हैं और कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन है वो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर एनालाइज कर सके स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 720 के अकॉर्डिंगली। तो यही उन्होंने 7 रिवाइज किया है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 800 स्पेशल consideration audit of financial statements prepared in accordance with a special purpose framework। तो ये किसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हुआ है, स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल प्रिपेयर। तो इन अकॉर्डिंग किसके रहेगी, स्पेशल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। फ्रेमवर्क इन द सेंस स्पेशल प्रोसीजर और आर्टिकल्स दे हैव टू प्रिपेयर audit in a audit of financial statement in a framework, okay, which are prescribed. And 805 is also single-handedly prescribed 805 elements of auditing. Okay, 810 we have engaged to report and summary of financial statement। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट लाइक बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो प्रॉपरली रिपोर्ट हो इन अ ऑडिट रिपोर्ट इन अ summary manner। Okay, now we move forward to our next, this is our last slide then, so we have to done complete this completed this lecture, so goodbye to all of you student। Okay।